सो गाइस कैसे हो सब लोग। भाई यहाँ पर फाइनली बू सागा स्टार्ट हो चुका है, लाइक एक गेम तरीके से चल रहा है क्योंकि गोकू वगैरह गए हुए हैं बू के शिप में एंड वहाँ पर बू को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले उनकी फाइट हो रही है नए नए मॉन्स्टर या फिर विलन से, जो कह सकते हो अभी मेन फाइट स्टार्ट नहीं हुई। बट ये छोटे मोटे फाइट में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आया ऑनेस्टली। अगर आपने लास्ट वीडियो कुछ देखी होगी, बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। एंड हाँ, वीडियो में इसमें भी बहुत मज़ा आने वाला है, तो पूरी वीडियो देखना। चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, 100-200 लाइक करवा दो प्लीज़। हर वीडियो में इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चैनल ग्रो करने में एंड अभी थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा अच्छा खासा ग्रो हो रहा है, थोड़ा अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, तो इस ऐसी और थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दोगे और थोड़ा ग्रो हो जाएगा। सो मैं भी परमानेंट होना चाहता हूँ यूट्यूब पे, अगर आप लोग क्या हेल्प करो तो ठीक है। तो बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। लेट्स गो। ने तो कमाल कर दिया डैड, आपने उस मॉन्स्टर को अपनी ताकत का पूरा स्वाद चखाया है ना। पता नहीं इस कैकरॉट के बच्चे ने सच में कर दिखाया। वो सुपर सेयन लेवल से भी आगे निकल चुका है। अभी यहाँ क्या हुआ इसकी था आंखें बुरा? फट रही है, वो लाइक फट क्यों गया? उसने याकॉन के साथ क्या किया? याकॉन एक बेवकूफ था। उसकी तबाही के लिए सिर्फ और सिर्फ वो खुद ही जिम्मेदार है। अच्छा, ताकत की अभी वो भूख मार में देता था, उसने बहुत इतनी खूब एनर्जी सोख ली किया कि और उसका अभी शरीर मर भर गया तो गया। बेवकूफ था। लेकिन कैसे? याकॉन की Overdose। भूख का कोई हिसाब नहीं। एक साधारण पृथ्वीवासी में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? उसने उसे गुब्बारे की तरह फोड़ दिया। वो मेरी सोच से ज्यादा ताकतवर निकले। मैंने उन्हें अपनी शिप पर आने का न्योता दिया। मास्टर, चिंता मत कीजिए। अपने इस वफादार सेवक को अपना मन शांत करने का मौका दीजिए। हैं? अब ये लड़ेगा जाके, तब तो मजा आ जाएगा। गोहान से फाइट होगी इसकी। अब मैं खुद आगे बढ़कर लेवल 3 में उन लोगों का सामना करूंगा। जल्द ही माजिन बू को उन तीनों की मजा एनर्जी मिल आएगा, जाएगी। बाबिडी, मैं इस मजा बात की आएगा। गारंटी देता चल, हूँ। चल, घबराने चल, की चल। जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो तुम्हें हरा देंगे तो मुझे बचाने के लिए कौन होगा बताओ? तुम जीत जाओगे, तुम्हें विश्वास है ना? मैं ही जीतूंगा। उसकी पट रही है अपने लिए और क्योंकि मैं किसी के हूँ लिए नहीं। डबूरा, डीमन वर्ल्ड का किंग। डबूरा। चाहे इन लोगों का एनर्जी लेवल जो भी हो, मैं नहीं डरने वाला। मुझ में कितनी ताकत है ये देख के वो मेरे कदमों में गिरकर दया की भीख मांगेंगे। पता नहीं इस बार उस दरवाजे से कौन निकलेगा। हे गोहान, तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी बारी है। गोकू रुको, ये वो वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट नहीं है। बाबिडी के गुलाम ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर योद्धाओं में से एक है। अगर तुम उनके खिलाफ हार गए तो सब खत्म। अब तक उनके साथ अकेले लड़ने में दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्यों ना अब हम साथ मिलकर लड़े। मगर मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने की कोई जरूरत है। ये लोग वैसे भी मानते ऐसा ही तो करना नहीं सही है। नहीं होगा, इनकी है ना? जब तक फाड़ता नहीं है ना क्या कोई कहा? सामने वाला, तब हाँ, तक ये मतलब समझते मुझे नहीं और है। वेजिटा को अकेले लड़ने मिला, इसलिए गोहान को ऐसा करने नहीं मिलेगा तो गलत होगा। और और वो जिसे भी भेजेगा मैं उसे आराम से हरा दूंगा। तुम मेरे चिंता मत करो सुप्रीम का है। उससे देखते कैसे तू जीतेगा। सबसे टफ अपोनेंट वर्सेस ठीक है, गोहान। अब मैं तैयार हूँ। अभी गया नहीं अभी अब तक। इंतजार कैसा? चलो जाओ। उन्हें ऐसा मजा चखा दूंगा कि खड़े भी नहीं रह पाएंगे। अबे वो खड़े हैं, तू जा पहले देख। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो डबूरा? तीसरे स्टेज पर जाने का रास्ता तो इस तरफ से है। उसके तरीकों पर सवाल मत उठाओ। ये वो डबूरा मेडिटेट करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? अब मैं समझा, डबूरा उनसे लड़ने से पहले अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है। तो फिर वो लोग क्या झुंझुना ही लाए उधर बैठ के हैं बे? ध्यान से सुनो, डबूरा को डिस्टर्ब मत करना। जब वो तैयार होगा खुद ही बाहर आ जाएगा। समझ गया। अगला जो भी है वो आने में बहुत वक्त लगा रहा है। ज्यादा परेशान मत हो गोहान। मुझे यकीन है कि वो तुमसे लड़ने के लिए एक ताकतवर दुश्मन को तैयार कर रहे हैं। हाँ। वैसे हमारे यहाँ आने के बाद पता नहीं वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में क्या हो रहा होगा। टूर्नामेंट ने बहुत से प्रतियोगी एक साथ खो दिए। मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने मुझे टूर्नामेंट छोड़ने के लिए कैसे मना लिया कैकरॉट। मुझे वहाँ तुमसे लड़ना चाहिए था, न कि इन अंतरिक्ष से आए हुए जोकरों से। बात तो सही है, मैं भी आपसे मुकाबला करने के लिए बहुत एक्साइटेड था डैड। हाँ, मुझे भी तुमसे लड़ना था। ये कह रहा होगा मैच की यहाँ ये सिचुएशन चल रही है, ये लड़ने की बात कर रहे हैं इंसेंस का आपस में। दिमाग तो ठीक है ना? लगता है जैसे इन्हें सिर्फ लड़ाई से मतलब है। और क्या भाई, खतरे की बिल्कुल लड़ाई से परवाह नहीं मतलब है बस इनको, और कुछ मतलब नहीं है। और यार टूर्नामेंट में चलो यार, जब तक वो तैयार हो रहा है यार टूर्नामेंट में देख लेते क्या हो रहा है। जानते यहाँ क्या हो रहा है? हम एक छोटा सा ब्रेक लेकर इसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हमारा मौका अब तक नहीं आया। मैं लड़ने के लिए कब से तैयार बैठा हूँ। इन्हीं की फाइट के लिए भी मैं वेट कर रहा हूँ, इनकी फाइट में भी मजा आएगा। अब भी जारी रहता। गोहान के बारे में उल्टा सीधा बोलना बंद करो। वो वहाँ बस खड़े रहकर उसे हमला करने नहीं देता तो हम अभी भी लड़ रहे होते। अगर लड़ना ही चाहते हो तो ये आपस में ही लड़ गए ये लोग। वो कैसे मार रहे एक दूसरे के गुरु से यार, ये
ये सही था, इनकी पोल खुलने वाली है। स्ट्रेचर ले आओ। ये तो माइटी मास्क है। माइटी मास्क घाट है। अब पता लग कहीं जाए। कुछ टूटा तो नहीं? नहीं हमें कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब मेरा मतलब मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। बहुत फिसलन है, समझदार। अपना मुंह बंद रखो। ये तो इंतजार कर करके पागल हो गया। मैं भी पागल हो रहा हूँ, लेकिन नहीं, मेरे को तो मजे आ रहे हैं। लड़ाई शुरू होने में तो अब भी काफी वक्त अबे है। बॉडी के हिसाब से क्या मैं हाथ चलना ज्यादा बंद कर छोटे सकता नहीं हूँ? है। क्यों? मुझे बहुत प्यास लगी है ट्रंक्स, मुझे ब्रेक चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं जानता हूँ कि ऊपर रहना आसान है, लेकिन मैं भी काफी थक चुका हूँ। यहाँ से राइट लेना है गोटेन। उस तरफ। ओह, अरे हाँ, माइटी मास्क को बताना चाहिए कि लड़ाई शुरू होने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेफ्ट लेना है। अब बढ़िया। अब इनकी पोल खुलेगी, अब इनकी पोल खुलेगी भाई, लग रहा है मेरे को। ओके, लगता है अंदर कोई नहीं है। अब इनकी पोल खुल वो रहा जाएगी वहाँ। यार, लेकिन मेरे को इनको लड़ाई करते हुए देखना था सही में। इनकी पोल नहीं खुलनी चाहिए। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये तो बच्चों की आवाज है। हटो मेरे रास्ते से, मुझे बहुत काम है। बुढ़िया मोटी लोग पैर साफ क्यों नहीं करते? ये करते करते मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। वैसे हो आप तो गई है, अगर और बुरा कब- ना अब माने कब तो होगी? मुझे उस तरफ जाना है। हे माइटी मास्क, क्या तुम अंदर हो? यार, इसने कपड़े खोलने का टाइम मिल गया ना वो पोछे के वजह से, तो शायद अब एक वो मिनट, तुम फिर दोनों तो- ठस्सा दे देंगे इसको, तुम हो देखना। ट्रंक्स और तुम हो गोटन, है ना? जी हाँ सर। देखो माफ करना, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सीनियर फाइटर्स ही आ सकते हैं। वो दरअसल हम यहाँ गलती से आ गए। हम तो मिस्टर सेटन को ढूंढ रहे थे उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए। हाँ, हमें उनका ऑटोग्राफ चाहिए। ये तो अच्छी बात है। जूनियर डिवीजन में तुमने कमाल कर दिया, तुम यहाँ रह सकते हो। अरे नहीं, मैं भूल गया, क्या तुमने माइटी मास्क को देखा है? मैंने उसे इसी कमरे में आते हुए देखा था। ये तो माइटी मास्क का कॉस्ट्यूम है, मतलब उसे अंदर ही होना चाहिए। ओह हाँ, माइटी मास्क नहाने की है। हे माइटी मास्क, कहाँ छिपे हो? बाहर निकलो। अच्छा, वो नहा रहा है, अब समझ में आया। माइटी मास्क, क्या? देखिए सर, अब माइटी अंदर मास्क का मास्क उतरा हुआ है, वैसे कोई है नहीं, लेकिन फिर भी इसलिए अंदर झांकना मना है। ओह, बात तो सही है। चेहरा छिपाने वाले लोग तब नाराज हो जाते हैं जब उन्हें कोई बिना मास्क के देख ले। कोई बिना बात नहीं, मास्क के मैं चलता चेहरा हूँ। थोड़ी दिखेगा तेरे को, पूरा दिखेगा ना अगर वो नहा ही रहा होगा असली में, लेकिन वो नहा नहीं रहा। मुझे सुन पा रहे हो? हाँ, आगे बोलो। हाँ, अब ठीक वो है। देख, उसको पता समझ नहीं आएगा कि competition आवाज दोबारा कहाँ से शुरू आ होगा, रही है। इसलिए तुम अरीना से बाहर मत जाना, ठीक है? समझे? ठीक है, नहीं जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। अब तुम लोगों को मुंह लटका कर खड़े रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अभी भी एक कमाल का आइडिया आया है। ठीक है, हमें आपका आइडिया सुनने में बहुत खुशी होगी। जितने लोग बचे हैं उनके बीच बैटल रॉयल होगा। सबसे पहले तो हम उन रॉयल। लोगों को डिस्क्वालीफाई करेंगे जो मैदान छोड़कर भाग गए। बाकी बचे प्रतियोगियों को एक साथ रिंग में एक लड़वाएंगे। साथ बहुत बैटल मजा आएगा। रॉयल, इसमें कोई यही- शक नहीं कि सिर्फ यही 5 लोगों मजा का आएगा। टूर्नामेंट बोरिंग होगा, लेकिन एक बैटल रॉयल फैंस तो खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। हाँ, गारंटी। मजा आ जाएगा। चल आपका स्टार्ट आइडिया कर कमाल का बैटल है। रॉयल। आपका जवाब ही नहीं। ये सभी लोग एक दूसरे के साथ 18 मुकाबला जीत करेंगे जाएगी। और जो आखिर तक बचा 18 रहेगा जीतेगी। वो होगा टूर्नामेंट का चैंपियन। ओह वाह, अब आएगा इस खेल में असली मजा। ये देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई। क्या उसने एक बैटल आंखें तो रॉयल कहा? दिखा ले लेकिन अगर पहले, इन लोगों ने चश्मा तो गोहान और उतार ले। गोकू के आने से पहले ये शुरू कर दिया तो वो बाहर हो जाएंगे। यहाँ बैठे रहने से कोई फायदा नहीं। बिल्कुल सही कहा, हमें उन पैसों को जीतने की सख्त जरूरत है, समझे? हाँ, हमारे बैंक बैलेंस में बैलेंस ही नहीं है। मुझे आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी मिस्टर सैटन। मेरे भी वही हाल है, मैं भी कंगाल हूँ। वरना ज्यादातर फाइटर्स को ये जोखिम भरा लगता। जोखिम? हाँ, बहुत ज्यादा जोखिम भरा, क्योंकि ये बात तो पक्की है कि बाकी के प्रतिभागी एक साथ मिलकर इस लड़ाई में आपके खिलाफ लड़ेंगे। आप कई सालों से इस टूर्नामेंट के मशहूर चैंपियन रह चुके हैं। इसके लिए, अच्छा अगर इसके मैं इन लिए चीजों कह के रहा था बारे में वो। सोच कर डरने लगा तो एक महान फाइटर मैं कैसे बन पाता? हाँ? हाँ, आपने सही कहा। फटी पड़ी है, फटे तो फटे, नवाबी ना घटे, वही वाला हिसाब है इसका। अपने आप को समझो। मिस्टर सैटन, मिस्टर
ये भैंस की फूट गई इसकी। ठंडे में ऑमलेट बनेगा। 18 जिसका नाम नहीं नंबर है, नंबर 18। नंबर 18। 10 दूंगा। उन्हें दिखा दो एडी। गुड लक। और अब एक ऐसा कंटेस्टेंट जो पिछले टूर्नामेंट के पहले राउंड में हार गया था, माइटी मार्क। पहले राउंड में आ क्या गोटेन, चलो इन्हें कमाल की एंट्री दिखाते हैं। किसी को पता ही नहीं चल रहा मतलब कौन है। दो आंखें। लड़ाई के पहले ही हिल गया माइटी मार्क। हमारा चौथा कंटेस्टेंट पिछले टूर्नामेंट कलुआ। के चौथे राउंड में एलिमिनेट हो गया। कलुआ। ये है किला। अच्छा किला। कलुआ। और अब हमारा पांचवा और आखिरी कंटेस्टेंट जो नौजवानों के बीच मशहूर है, एक ऐसा फाइटर जो पिछले साल जीत के करीब था। ये 18 का ना मेल वर्जन है गाइस। 18 का मेल वर्जन। ऐसी लगेगी वो मेल में। सबसे पहले कौन से दो प्रतियोगी डटे रहेंगे आखिर तक? मैं जानता हूँ हमें आपस में लड़ना होगा, लेकिन क्यों ना उससे पहले हम मिस्टर सेटन को ठिकाने लगाएं। क्या कहते हो? जो करना है करो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, समझे? यहाँ तुम्हें जिससे डरना चाहिए वो है नंबर 18। सही कहा ना? आखिर ये खुद को समझता क्या है? कहीं ये पागल तो नहीं हो गया? तो ये देखो गाइस, तुम्हें देख है ना? अच्छा लगा। वो शर्म की बात है ये कि तुम्हें 18 अपने फीमेल, ये खूबसूरत हाथों को 18 लड़ने के मेल। लिए उठाना पड़ रहा है। अगर मैं जीत गया तो क्या भाई तुम बहन मेरे लग साथ रहे डिनर हैं। पर चलोगे? अबे साले निकलो यहाँ से। इसकी मर गया है वो डिनर पे। साले डेट पे तेरी भेड़ किया। तैयार होंगे क्योंकि पांचों बहादुर फाइटर्स के बीच बैटल रॉयल बस कुछ ही सेकंड्स में शुरू होने वाला है। जिसकी मन आता है वो बोलने लगता है यार। अब जाके उससे ये कोई बात हुई? उन्हें धूल चटा दो लड़के। इसने मुझे मना कैसे किया? क्या इसे नहीं पता कि मैं कितना अच्छा दिखता हूँ? तो माइटी मार्क्स को लगता घंटा है कि वो दिखता है। मुझसे बेहतर है। अच्छा हाँ। दिखता हूँ। जैसे ही मैच शुरू होगा वो मेरा घूसा खाने वाला है। स्टार्ट करो यार, खत्म करो। नहीं ये वाले एपिसोड में ये वाला मैच है ना, फालतू में इतना खींच रहे हो। तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। रेडी स्टडी एंड फाइट। इस वाले एपिसोड में खत्म कर दो। चलो देखते कौन किस पे जा रहा है। वो 18 पे गई और 18 पे से तू टिकने वाला नहीं है। और ये घोटे ये तो बाहर हो गए। ये क्या? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो अरे रहा। स्टार्ट मैच तो को होने शुरू हुए देते। बस कुछ ही सेकंड हुए थे और किला और जूल दोनों ही बाहर हो गए। दोनों साले साले ईगो में क्या और ले साथ ले ही बहुत सुंदर घंटा भी। ले ले। लगता है कि माइटी मास्क में भी कुछ कम दम नहीं है। उसे मजा चखा दो नंबर 18। लगता है कि आज किस्मत मेरे साथ है। वैसे मैं जानता तो नहीं कि क्या हुआ, लेकिन मेरे दो अपोनेंट्स अपने आप रिंग से बाहर हो चुके हैं। अब बस मुझे बाकी दोनों से लड़ना है। सालो ये बैटल रॉयल का आइडिया कमाल का था। मुझे इस अजीब फाइटर को कम नहीं समझना चाहिए। उसके हाथ भले ही छोटे हैं पर उसके छोटे। घूंसों में बहुत दम है। हमें उससे संभल कर रहना होगा गोटेन। मैंने सुना है कि एक ऐसा वक्त था जब क्रिलिन की वाइफ हम दोनों के डैड से भी ज्यादा ताकतवर थी। हाँ मैं तैयार हूँ। क्या मतलब कि कौन ले जाएगा? बेशक मैं ही जीतूंगा। अब सवाल ये है कि मैं इस जीत में थोड़ा मिर्च मसाला कैसे डालूं? सबसे पहले मैं इसमें मेरे को ना बताओ खराब क्या लगता है। ये बोलता है उसका खराब नहीं लगता है, लेकिन इसको खुद की औकात पता है खुद ही, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ओवर रिएक्ट करता है। खुद से भी झूठ बोलता रहता है ना। वो चीज भैंस की इसको पागल बनाती है। हुए कि मैं उस पर ज्यादा कठोर ना बनूं। इससे लोगों के दिलों में मेरे लिए और जगह बन जाएगी और हर जगह सिर्फ मेरा ही नाम होगा। मिस्टर सेटन ने दिया है विक्ट्री पोज, यानी वो पहले ही जीत घोषित कर चुके हैं। जरा सुनो तो इन फैंस को, इन्हें मुझसे प्यार है। मैंने कर दिखाया। आखिर खुद को समझता क्या है? हमेशा भाई अकेला कसम से छोड़ना अगर इसको चाहिए। जितवा दिया ना या कुछ भी हरकतें करके कुछ भी मैं बेकार हो जाएगा भाई। मेरे मन लात घुसे भाई पे खाने के लिए तैयार हो। ये चीज माफ नहीं करना, होनी लेकिन चाहिए। मेरे लिए तुम्हें ये सबक सिखाना जरूरी है। मैं चला। मेरा घूसा खाने को तैयार हो जा। ये बीच में पिलने वाला है। वो लोग आपस में लड़ रहे। मेरे को ऐसा लगा ना ये बीच में जाता, 18 यहाँ से आती, ट्रम्प्स यहाँ से आते और भाई दोनों का घूसा पड़ता, ये फ्लैट हो जाता भाई। मैं यही चाह रहा था। ये तो कमाल है। क्या बात है? जब हमारे हस्बैंड्स यहाँ हैं ही नहीं तो क्यों ना हम उनकी जगह नंबर 18 का हौसला बढ़ाएं। 18
ट्रंक से गोटेन है। उसकी छोटी छोटी टांग देख रहे कैसे चला रहा है घोटेन। भाई मेरे को लग रहा है वो बूढ़ा भी समझ जाएगा, है ना। वो उड़ रहे हैं। माइटी मास कोर नंबर 18 को हवा में देखिए। अबे यार वहाँ की फाइट खत्म कर देते यार, फिर यहाँ पर लाते, क्या फायदा यहाँ लाने का। पूरा बाहर आया क्या? सर वो अब भी उस रूम के अंदर है। मुझे बस यही सुनना था। अपनी शक्तियों को जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ डबूरा, फिर सबको कुचल डालो। डीमन वर्ल्ड का राजा डबूरा हमारे हीरो से लड़ने से पहले मेडिटेशन चेंबर में बैठकर अपनी शक्तियों को, इसको देख के वो वाली वाइब आ रही है, जीरन वाली वाइब गाइस। वो जो ऐसे ही बैठा था जब उसको मैंने देखा था ना स्टार्टिंग में, ऐसे ही वो भी मेडिटेशन कर रहा था। मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में विजेता चुनने के लिए बैटल रॉयल का मुकाबला शुरू हो चुका है। तो जीत किसकी होगी, नंबर 18 की, माइटी मास्क, या फिर मिस्टर सेटन बाजी मार जाएगा? सेटन ये कुछ ना कुछ चीटिंग करके ये देखना अपना नाम आगे ला ही देगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। और वो चीज़ होगी ना तो बहुत खराब होगी, देखना फालतू में उसका भाई नाम बनाए जा रहे हैं भाई। एक ऐसा होता है ना, इसको गिराते भाई नीचे बिल्कुल ज़मीन पे जितना उठा रखा है तब मज़ा आता है, जितना फेक ज़िंदगी ये जी रहा है। मेरे को ये चीज़ ख़राब लग रही है, और ख़राब ज़्यादातर ये लग रही है कि इसको पता है मेरी औकात क्या है, ठीक है, लेकिन फिर भी दूसरे से झूठ बोल रहा है। वो तो चल ठीक है झूठ बोल रहा है, लेकिन खुद से क्यों झूठ बोल रहा है भाई? खुद की औकात पता है, फिर भी पता है कि मैं इससे नहीं जीत पाऊंगा, फिर भी मैं इसको हरा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मेरे को वो चीज़ गुस्सा आ रही है। एंड यहाँ पर इस वाले एपिसोड में एक चीज़ को ख़त्म कर देते, चलो उन लोगों की फाइट वहाँ डबूरा से स्टार्ट नहीं हुई, इन लोगों की यहाँ बैटल रॉयल चालू हो गया था, तो इसको 18 और गोटेन से जो फाइट हो रही थी ट्रंक से, वो यहाँ पर द एंड करते, जिसको जिताना था जिता देते, अगले से उसकी फाइट स्टार्ट कर देते, तो मज़ा भी आता है एपिसोड। अब दोनों चीज़ अगले एपिसोड में होगी, तो फिर अगले एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। 100-150 का लाइक का एम है, तो इतना तो कंप्लीट करवा ही सकते हो, प्लीज़ करवा देना। एंड कमेंट भी इतने ही कुछ कर देना। अभी कमेंट काफ़ी ज़्यादा कम हो गए, मेरे पे टाइम नहीं था कुछ टाइम पहले कि मैं दे पाऊँ, लेकिन अभी मेरे पे टाइम है तो मैं दे ही रहा हूँ जितना हो सके रिप्लाई। तो प्लीज़ से कमेंट करो, सारे कमेंट्स के रिप्लाई मिलेंगे, ऐसा नहीं है, भले लेट हो जाऊँगा देने में, लेकिन कमेंट्स के रिप्लाई सारे देता हूँ, इसलिए कमेंट्स ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। चैनल पे नहीं हो तो प्लेलिस्ट में बहुत सारे एनिमे के रिएक्शन मिल जाएंगे, जाओ चेक करो, एंजॉय करो। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।